मिट्टी की खुशबू और सूरज की पहली किरण एक छोटा सा गांव है जिसका नाम रोशनपुर है। इस गांव की मिट्टी ने कई सालों से किसानों का पेट भरा है, मगर अब आसमान ने अपना मुंह मोड़ लिया है। कई सालों से बारिश नहीं हुई और गांव की जिंदगी का सहारा, पानी का चश्मा, सूख चुका है। गांव के खेत सूख कर पीले पड़ चुके हैं और हर तरफ मायूसी का साया है। गांव वाले एक एक करके शहरों की तरफ जा रहे हैं, अपने घरों और मिट्टी को छोड़कर। इस वक्त सारीदीनिश, जो 30 साल का है और शहर में एक बड़ा इंजीनियर बन चुका है, अपने गांव वापस आता है। वो गांव की सड़क पर चलता है तो उसे हर चेहरा अजनबी और थका हारा लगता है। इसे लगता है जैसे वो किसी ख्वाबगाह गवयार्ड में आ गया है। सारीदीनिश की मुलाकात गांव की बुजुर्ग खातून काकी से होती है। काकी के चेहरे पर हजारों कहानियां लिखी हैं, मगर उनकी आंखों में अभी भी एक चमक है। काकी उसे इसके बचपन की बातें याद दिलाती हैं, जब वो और इसका दोस्त मदीदीन, जो अब गांव का मुखिया है, बारिश के लिए दुआएं मांगा करते थे। काकी बताती हैं कि मदन और बाकी सबने अब हाथ डाल दिए हैं। वो कहते हैं कि किस्मत में यही लिखा था। सारीदीनिश गांव वालों की ये हार मानने को तैयार नहीं होता। वो जानता है कि इल्म और मेहनत किस्मत से भी ज्यादा ताकतवर होती है। वो गांव की पहाड़ियों और सूखी जमीन की जांच पड़ताल करता है। दिन भर वो अकेला घूमता है और अपने थैले में मौजूद साइंसी आलात का इस्तेमाल करता है। इसे जल्द ही अंदाजा हो जाता है कि गांव के नीचे जमीन की गहराई में पानी का बहाव अभी भी मौजूद है। एक बहुत पुराना नाला है जिसे बहुत पहले सूखा समझकर पत्थरों से बंद कर दिया गया था, मगर दर हकीकत पानी अभी भी आहिस्ता आहिस्ता वहीं से गुजर रहा है। सारीदीनिश फौरन मदन और गांव के बड़े बूढ़ों को ये बात बताता है। मदन गुस्से और थकावट से, अरे बस करो सारीदीनिश, तुम शहर में बैठकर बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर आए हो, हमें मत सिखाओ। हमने ये मिट्टी अपनी जान से ज्यादा सेंची है। यहाँ पानी खत्म हो चुका है, तुम्हारे आलात झूठ बोल रहे हैं। जाओ वापस शहर। सारीदीनिश कोई बहस नहीं करता। वो ना तो गुस्सा करता है और ना ही हाथ डालता है। अगले दिन वो एक कुल्हाड़ी और बेलचा लेकर अकेले ही इस पुराने नाले वाली जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। वो रोज सुबह की पहली किरण के साथ काम शुरू करता है और रात की तारीकी तक खोदता रहता है। इसका पसीना मिट्टी को गीला करता है। गांव वाले दूर से खड़े उसे देखते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ को तरस आता है, मगर सारीदीनिश सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देता है। इसे सिर्फ मिट्टी की इस असल खुशबू को वापस लाना है जो उसके बचपन में थी और जो अब कहीं खो गई है। काकी सारीदीनिश के इस जुनून और मेहनत को देखकर बेचैन हो जाती हैं। वो मदन के पास जाती हैं और इसे झंझोड़ती हैं। काकी, मदन, शर्म करो, तुम इस गांव के मुखिया हो और वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। अगर किस्मत में मायूसी लिखी भी है तो क्या हम बगैर लड़े हार मान लेंगे? इसके पास अकल है और हमारे पास ताकत। जाओ और इसका साथ दो, बेटा। काकी की बात का असर होता है। मदन की आंखों से गुस्से की चमक खत्म हो जाती है और इसकी जगह उम्मीद की रोशनी ले लेती है। मदन फौरन अपने घर से औजार उठाता है और दौड़कर सारीदीनिश के पास जाता है। मदन को देखकर दूसरे नौजवान, बड़े बूढ़े और फिर पूरा गांव एक एक करके खुदाई में शामिल हो जाता है। अब वो सिर्फ एक आदमी की मेहनत नहीं, बल्कि पूरे गांव का एतमाद है जो मिट्टी को खोद रहा है। बहुत देर बाद जब सूरज डूबने वाला होता है, मिट्टी के नीचे से एक हल्की सी आवाज आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बंद नाले से पानी की पहली लकीर बाहर निकलती है। पानी का बहाव देखकर गांव वाले खामोश हो जाते हैं। फिर एकदम खुशी का शोर, रोने की आवाजें और दुआओं की गूंज बुलंद होती है। मदन रोते हुए सारीदीनिश को गले लगा लेता है। आखिरी मंजर, कुछ दिन बाद रोशनपुर की जमीन गीली है। किसान अपने खेतों में नए बीज डाल रहे हैं। हर चेहरे पर हंसी है और हर दिल में शक्र। सारीदीनिश वहां खड़ा है। उसने गांव को सिर्फ पानी नहीं दिया, उसने उनका खोया हुआ एतमाद और उम्मीद वापस लाई है। इसे एहसास होता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज वो मिट्टी की खुशबू है जो बारिश के बाद आती है
और जो मिलकर की गई मेहनत से हासिल होती है।